Good afternoon students, my name is Anshika, your science teacher, IPJ कॉलेज। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे विज्ञान का, जिसका नाम है सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु। तो इसका आज हम भाग 1 पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, मित्र कैसे होते हैं, वो हमारे मित्र कैसे हमारे दोस्त होते हैं, और शत्रु हमारे दुश्मन कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं। आपने अपने आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु सब देखे होंगे, अनेक तरह के। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र के नहीं देख सकते, यानी हमें उसके देखने के लिए कोई ना कोई यंत्र लेना पड़ेगा, या फिर कुछ ना कुछ जैसे लेंस हो गया ऐसे लेना पड़ेगा ताकि हम उनको देख सकें। हम अपनी आँखों से उनको नहीं देख सकते, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म का जब मतलब सबको पता ही है, बहुत छोटा। अब उदाहरण, जैसे आपने देखा होगा कि जो वर्षा ऋतु में ब्रेड जो होती है, ब्रेड सभी खाते हैं घर में, वर्षा ऋतु में जो ब्रेड होती है, उस ब्रेड पे जो है वो काले काले धब्बे आने लग जाते हैं। जो ब्रेड होती है वो सफ़ेद रंग की होती है, उसके ऊपर काले काले धब्बे आने लग जाते हैं नमी के कारण। तो वो क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे आप इस ब्रेड पे देख रहे हो काले काले धब्बे आ गए, तो ये किसकी वजह से हुए, ये सूक्ष्म जीव की वजह से हुए। इन धब्बों को अगर हम लेंस से देखेंगे तो हमें काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं देखने को मिलेगी। छोटी छोटी गोल गोल ऐसी गोल गोल सी हमें संरचनाएं देखने को मिलेगी। तो ये संरचनाएं क्या है, ये संरचनाएं सूक्ष्म जीव है। सब अभी हमें पता लग गया कि क्या है ये। तो अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव के बारे में। शुरू करते हैं। मिट्टी और पानी में भी छोटे छोटे जीव उपस्थित होते हैं। जो मिट्टी होती है, पानी होती है, सब जगह ही होते हैं सूक्ष्म जीव। इतने छोटे हैं कि बिना यंत्र के हम नहीं देख सकते। अब जैसे आप देखेंगे इसमें कि पानी में जो ये सूक्ष्म जीव आपको दिखाई दे रहे हैं कि हमें ये लेंस के द्वारा देखने पड़ रहे हैं। हम पानी को साफ मानते हैं, साफ दिखता भी है वो हमें, लेकिन उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं। लेकिन ये हमें बिना यंत्र के नहीं देख सकते, हम इसको लेंस के द्वारा हम इसको देखेंगे। जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक को हम लेंस की सहायता से देख सकते हैं। यही कारण है कि सूक्ष्मजीव कहते हैं हम इन चीज़ों को। ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको सूक्ष्मजीव कहते हैं, जो हम अब अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्मजीव के कितने वर्ग होते हैं। इसके 4 मुख्य वर्ग होते हैं सूक्ष्मजीव के। पहला जो वर्ग है हमारा, वो है हमारा जीवाणु। पहला वर्ग है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। दूसरा है जो वो है कवक यानी फंगस जो होती है, फुई जो हम कहते हैं घर में। तीसरा है हमारा प्रोटोजोआ, इसको हिंदी में प्रोटोजोआ कहते हैं। चौथा है हमारा शैवल। शैवल होता है हमारा एल्गी, जो काई होती है वो होता है शैवल। ये सारे क्या है, सूक्ष्मजीव के प्रकार, सूक्ष्मजीव के वर्ग, 4 मुख्य वर्ग के होते हैं। तो समझ आ गया, पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवल। और एक और होता तो वो सूक्ष्मजीव ही है, लेकिन वो है विनाशु। विनाशु जो होता है उसको बोलते हैं वायरस। जो विनाशु होता है वो होता है हमारा वायरस। जो आजकल आप देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है हमारा, वो विनाशु है और वो बहुत दिनों तक भी टिकते हैं। लेकिन ये सूक्ष्मजीव जैसे जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवल ये होते हैं, इनसे बिल्कुल अलग होते हैं। इनका जो गुणन होता है वो अलग होता है। वे केवल पौधे और जंतु की कोशिकाओं में ही गुणन करते हैं। जो हमारे सूक्ष्मजीव है विनाशु, वो केवल पौधे और जंतु की कोशिकाएं सबको पता है, सेल जो होती है उसके अंदर गुणन करते हैं, उसके अंदर बढ़ते हैं, उसके अंदर जीते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम होता है किसी को, खांसी, बुखार, फ्लू जो होता है, हम बोलते हैं कि फ्लू हो गया वो। और ये सब किसकी वजह से होता है, ये सब वायरस के द्वारा होते हैं, विनाशु के द्वारा होते हैं। अब जैसे बीमारी पोलियो आपने देखा होगा कि किसी को पोलियो जाता है, उसके लिए हम दवाई पीते हैं।
पोलियो में हड्डी कमज़ोर होती हैं, वो इधर उधर मुड़ जाती हैं, फिर उससे हमें प्रॉब्लम होती है चलने में, घूमने में बहुत दिक्कत होती है हमें। खसरा जो होता है, दाने से हो जाते हैं हमारे शरीर पे, ये सब किसकी वजह से होता है? विनाशु की वजह से होते हैं। अब ये तो होगी हमारी विनाशु से जो हमें होती है बीमारियाँ। अब प्रोटोजोआ जो है, मैंने बताया था वर्ग जो है, भाग जो है सूक्ष्म जीव का, उससे क्या होता है? प्रोटोजोआ से होता है हमारा अतिसार, पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी लगने जाती है, ये होता है अतिसार। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, और टाइफाइड और जो टीबी होता है वो होता है जीवाणु से। जो जीवाणु है मैंने बताया था आपको, उसके द्वारा होते हैं हमारा टाइफाइड और टीबी। तो समझ आ गए कौन से सूक्ष्म जीव से कौन सी बीमारी होती है। अब सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमने पढ़ लिया क्या बीमारी होती है, होते क्या हैं, अब रहते कहाँ हैं। सूक्ष्म जीव जो है एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल जैसे प्रोटोजोआ, और ये होते हैं हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो होते हैं हमारे एक कोशिक के, जो एक कोशिका होती है जिसमें, जैसे मैंने बताया जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है? एक कोशिक के सूक्ष्म जीव। अब हमारा बहुकोशिक, बहु मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारी, जैसे हमारे अंदर एक से ज़्यादा कोशिकाएं हैं, ऐसी उनके अंदर भी एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती है, मल्टी सेलुलर। जैसे कवक, कई तरह के कवक जो होते हैं, ये होते हैं हमारे बहुकोशिक कवक जो होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी और बहुत ज़्यादा सर्दी में भी, किसी भी परिस्थिति में जो है ये जीवित रह सकते हैं। यह सभी जंतुओं में पाए जाते हैं, सभी में पाए जाते हैं। अमीबा जो होता है, अमीबा सूक्ष्म जीव होता है जो सिर्फ एक ही कोशिका का होता है, वो अकेला जी सकता है, वो अकेला रह सकता है, वो रहता भी है। लेकिन जो कवक और जीवाणु हैं वो समूह में रहते हैं, एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि जो जीवाणु है वो एक साथ ऐसे झुंड बना के रहते हैं, और जो अमीबा है वो अकेला रहता है, एक ही खुद अकेला। अब ये तो होगी, हमें पता लग गया कि बहुकोशिक क्या होता है और एक कोशिकाएं वाले कौन से होते हैं। अब सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे जो जीवन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ लाभदायक है तो कुछ हानिकारक है, जिससे रोग होते हैं। तो चलो हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन से लाभदायक है और कौन से जो हैं वो हमारे हानिकारक है। पहले हम पढ़ते हैं मित्रवर्त जो है सूक्ष्म जीव, मतलब जो मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, वो कौन से होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, इनका उपयोग दही, ब्रेड और केक बनाने में किया जाता है। अब जो ब्रेड होती है, आप ब्रेड में देखते होंगे कि छेद होते हैं, वो छेद किस कारण होते हैं कि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव डाला जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको उत्पन्न कर देता है, और वो उसके बाद वो उड़ जाती है हवा में, तो जिसकी वजह से उसको पकाने से जो है वो छेद रह जाते हैं, और वो छेद होते हैं और वो हमें बहुत ज़्यादा मुलायम लगती है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। अब जैसे कोई मर जाता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, तो उसको गला देते हैं, हम बोलते हैं ना गलिया, वो गला देते हैं सूक्ष्म जीव। इससे हमारा जो पर्यावरण है वो साफ रहता है। जैसे कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष आदि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। इनको जैसे मैंने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया था कि खाद कैसे उत्पन्न की जाती है, तो वो सूक्ष्म जीव के द्वारा से ही उत्पन्न की जाती है। अब मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो सूक्ष्म जीव ही करते हैं। जो आसमान से जो नाइट्रोजन है वो ज़मीन पे डाल देते हैं, ज़मीन में के अंदर डाल देते हैं, मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? सूक्ष्म जीव के द्वारा होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दही और ब्रेड का बनना। दही और ब्रेड कैसे बनती हैं। ब्रेड का मैंने आपको बता दिया। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये लैक्टोबैसिलस जो नामक जीवाणु है उसके द्वारा दही बनाई जाती है। लैक्टोबैसिलस नाम बहुत ज़रूरी है इसको याद रखने के लिए। जीवाणु पनीर, चीज़,
और अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायता करते हैं। सूजी, इडली और भटूरे, जो हमारे भटूरे होते हैं, जो भटूरे का आटा होता है, इसको भी जो है, जो जीवाणु है, ईस्ट बोलते हैं जिसे, फुला देता है वो जीवाणु। ईस्ट चावल के आटे के किण्वन करता है, जिससे इडली और डोसा बनता है। आपने देखा होगा कि इडली और डोसा बनता है तो उसमें बोलते हैं कि इसके अंदर खमीर उठ गया, तो मतलब कि वो जो है उसका किण्वन हो गया ईस्ट के द्वारा। ईस्ट तीव्रता से जनन करते हैं, उसके दौरान CO2 उत्पादन करता है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग जैसे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में सहायता करता है। जैसे ब्रेड होगी हमारी, पेस्ट्री होगी, ये सब बनाने में हमारी सहायता करता है। कौन? ईस्ट, जो है हमारा सूक्ष्म जीव है। मैंने बता दिया ब्रेड कैसे बनती है, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ईस्ट डालने पे, उसके अंदर जो खमीर उठ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो हम अगर उसको पकाते हैं ब्रेड को, तो उसके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उड़ जाती है, और जो गड्ढे रह जाते हैं उसके बीच में, और जिससे जो हमें बहुत मुलायम लगती है हमारी ब्रेड। ऐसे ही आपने केक में देखो, केक को अगर आप काटोगे तो नीचे जो होता है केक का जो हिस्सा होता है, उसके अंदर भी छेद होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो ईस्ट की वजह से होते हैं, जीवाणु की वजह से होते हैं। अब पढ़ोगे तुम सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, मतलब बहुत बड़े पैमाने में जो सूक्ष्म जीव इस्तेमाल किए जाते हैं। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े स्तर पे जब यूज़ करे जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्मजीव का उपयोग किया जाता है, जो गेहूं फसलों व चावल के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। अब क्या पढ़ रहे हैं आप इसके अंदर, कि जैसे गेहूं होते हैं, गेहूं का जो रस होता है, जो शराब होती है, वो कैसे बनती है? उसके अंदर हमें स्मेल आती है। तो जब गेहूं के रस को, चावल जो होते हैं उनके रस को हम बहुत दिनों तक रख देते हैं उसके अंदर ईस्ट डाल के, तो वह जो अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है, शराब में परिवर्तित हो जाती है। चीनी जो होती है अल्कोहल में जब उसको परिवर्तित करते हैं तो उसमें जो किण्वन होता है और उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन के द्वारा जो है हमारी अल्कोहल बनती है, शराब बनती है। तो ये हो गया हमारा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग, बड़े स्तर पे जो उपयोग की जाती है। अब हम पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक इस पार्ट का, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, मतलब कि दवाइयों में जो सूक्ष्म जीव इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे जब कभी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको पेनिसिलिन या इंजेक्शन देते हैं, अथवा कोई अन्य गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधि का स्रोत जो है सूक्ष्म जीव होता है। इनके अंदर जो होते हैं सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, स्रोत सूक्ष्म जीव होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनको नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। उनको जो बढ़ते हैं वो हमारी जो कोशिकाओं से दोबारा वो बढ़ते हैं, उनको वो कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं उसका बढ़ना। इस वृद्धि का प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक हमें पता है, बायोटिक मतलब जो हमारे जीवाणु होते हैं वो, एंटी मतलब उसको रोकना। अब जैसे सेप्टोमाइसिन, आइथोमाइसिन और टेट्रासाइलिन, ये जो है ये हमारे सामान्य रूप से उपयोग करे जाने वाले प्रतिजैविक हैं। जो दवाई है वो सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पन्न किया जाता है। कवक और जीवाणु से उत्पन्न किया जाता है। ये होते हैं हमारे औषधीय उपयोग, कि हमें इंजेक्शन में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, दवाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटीबायोटिक जो हमें डॉक्टर देता है, हमें जुकाम बुखार होता है तो इसमें जो इस्तेमाल किए जाते हैं सूक्ष्म जीव। और ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र होते हैं, शत्रु नहीं होते। जो बीमारी फैलाते हैं वो होते हैं हमारे शत्रु, और ये हमारी बीमारी को ठीक कर देते हैं। अब जो पशु आहार होते हैं और कुक्कुट आहार होते हैं, पशु आहार जैसे गाय का चारा, कुक्कुट आहार जैसे मुर्गियों का चारा, इसके अंदर जो भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग
पशुओं में सूक्ष्म जीव का संरचना रोकना होता है। पशुओं के अंदर भी सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव आते हैं, तो उनको बढ़े ना, बीमारी ना वो पैदा करे, तो उसको रोकने के लिए भी सूक्ष्म जीव जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। अब जैसे खाने के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव डाले जाते हैं जिससे उनको बीमारी ना हो, दवाई से भी उनको रोका जा सकता है और साफ़ सफाई से रोका जा सकता है। और पेड़ पौधों में भी कुछ जैसे हम नियंत्रण डाल देते हैं जिससे जो सूक्ष्म जीव हैं वो कम हो जाते हैं और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं और हमारे उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये था हमारा सूक्ष्म जीव कि हमें कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम उनको, उनका उपयोग क्या है, वो हमारे दोस्त हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, जो कि हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आप सभी को ये अच्छे से पढ़ना है और ये जो पार्ट है इसको अच्छे से समझना है। धन्यवाद।